अब सत्ता के कलेश का एपिसोड खोलते हैं, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी शब्दकोश को अपडेट कर दिया। इस शब्दकोश का दूसरा संस्करण आ गया है। कई नए शब्द उन्होंने इस शब्दकोश में जोड़ दिए हैं, जिनकी तासीर कांग्रेस को रास नहीं आएगी। इसमें अडानी और अंबानी जैसे हाई नेटवर्थ वाले शब्द भी शामिल हैं। पीएम मोदी के अपडेटेड चुनावी शब्दकोश में सबसे पहला स्थान अडानी और अंबानी को मिला है। दूसरे नंबर पर टेम्पो भरकर माल, रातों रात डील, इसके अलावा काला धन के बोरे, उद्योगपतियों के माल जैसे शब्द शामिल हैं। दरअसल पीएम मोदी आज तेलंगाना के करीमनगर में रैली कर रहे थे। यहां उन्होंने पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। क्यों? पीएम मोदी के इस हमले पर कांग्रेस पूरी तैयारी से उतरी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 5 ऐसे बयान एक साथ पोस्ट कर दिए, जिनमें वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। इस वीडियो में तारीख भी बताई गई। दावा किया गया कि पिछले 7 दिनों के दौरान हुआ है। मामला इतने पर नहीं रुका। प्रियंका गांधी ने बयान दिया, कहा राहुल रोज अडानी पर बोल रहे हैं, परंतु पीएम सुन ही नहीं पा रहे हैं। एक बार सुनिए अडानी पर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने कैसे इसका जवाब दिया। भारत माता की, मोदी गारी नायकत्व। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों को जेब में डाला। अडानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। वैसे शुभचिंतक पित्रोदा के कारण बैकफुट पर चल रही कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि 3 चरणों के पूरा होने के बाद अब पीएम मोदी अपने दोस्त पर ही हमलावर हो गए हैं। पीएम मोदी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में आज एक तीखा और तंज से भरा बयान अमित शाह की तरफ से भी आया। उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले पर कहा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव हारने वाले हैं। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है,
रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। अमित शाह भले ही कह रहे हो राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी उनकी बड़ी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। 20 मई को रायबरेली और अमेठी में वोटिंग है। इससे पहले प्रियंका गांधी इन दोनों चुनावी क्षेत्रों में छोटी बड़ी 50 सभाएं करेंगी। हर विधानसभा में कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं होंगी। एक दिन वो अमेठी में और दूसरे दिन वो रायबरेली में होंगी। अमेठी रायबरेली में 500 विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। अमेठी में अशोक गहलोत और रायबरेली में भूपेश बघेल को स्पेशल प्रभारी बनाया गया है। तैयारियों से साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी सीरियस है। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की तैयारी और पीएम मोदी के हमले पर TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव लड़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? लड़वा रही हूँ चुनाव, फर्क क्या है? एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह बाईपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाईपोल में आ सकती? तो आप बाईपोल में देखिएगा। अभी जब आप मंच पर थी तो राम कथा का जिक्र कर रही थी, राम और रावण की बात। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव नहीं, इसमें डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हों जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, डिफेंसिव वो हों जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हों? चीज़ें जिस पर वो काउंटर करते हैं और जिसको लेकर लालू यादव ने भी बात कहा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर बहुत एग्रेसिव हो गए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दें जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र का इतना आक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम ठोस बातें कर रहे हैं जनता के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महिलाओं को सालाना हम 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास को हम अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझ के अपने ही दिमाग में ये सोच साझ के पता नहीं क्या चीज़ें निकालते हैं कि ये ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में, जबकि लिखा ही नहीं है। जो लिखा है उस पर चर्चा करें, मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें। हमारे मैनिफेस्टो पे जो असलियत है कि हम रोज़गार देंगे, इस पे डिबेट करें हमारे साथ।